اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। शिराडी घाट में कार मुसाफिरों को लूटने वाले लुटेरे को आवाम का घूंसा, पहले पकड़ा फिर पीटा, 2 फरार। मंगलुरु एयरपोर्ट पर ई वीज़ा की सहूलियात नहीं, बेल्जियम की खातून लौटा दी गई। आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गरीब किसानों पर होती है कार्रवाई, अमीर करते हैं बैरून में आयश। हरियाणा खट्टर सरकार ने बदले कई नाम, गुड़गांव बना गुरुग्राम और मेवात हुआ नूर। मलेशिया में 8 मीटर लंबा सांप पकड़ा गया, दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है सांप, माहिरीन जंगली हयात का बयान। मिस्री जज़ायर की रियासत को फरोख्त के दस्तावेजी सबूत जारी, तेहरान और सनाफिर जज़ायर पर सऊदी मिल्कियत की महर तस्दीक सबत हो गई। केरला और कलकत्ता में हादिसाती अमवात, पानी की किल्लत और IPL का हंगामा। नाज़रीन, मुल्क हिंद में नई नई आफतें आ रही हैं और कई अमवात हो रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं। कई वाक़यात के पस मंज़र में एक सीधी बात देखें इस हफ्ते मेरे साथ, फ़िक्र व ख़बर की सीधी बात। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। पुत्तूर बेंगलुरु से मंगलुरु आ रहे एक कार मुसाफिरों को स्कॉर्पियो कार में सवार लुटेरे शिरेडी घाट के जंगलात में रोककर लूट लिए जाने के बाद आवाम की जानिब से उनका पीछा करते हुए एक को दबोच लेने और उसकी खूब धुनाई करने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक ये वारदात कल रात 11:15 बजे पुत्तूर के शिरेडी घाट में पेश आई। तफसीली इत्तला के मुताबिक बैरून मुल्क में मुकीम एक मंगलुरु की फैमिली आँखों का इलाज करने के बाद बेंगलुरु से वापस मंगलुरु लौट रहे थे कि जैसे ही उनकी टवेरा कार शिराडी घाट में पहुंची तो स्कॉर्पियो कार में सवार कुछ लोग अचानक उनकी कार को रोककर उन पर मिर्ची पाउडर फेंका, उनके पास मौजूद सोने के ज़ेवरात और नकद लेकर फरार हो गए। ये मंजर दूर से कुछ लोग देख रहे थे और करीब पहुंचकर उनका हाल देखा तो फौरी मुतहरिक होकर लुटेरों की कार जहां से गुजरने के इम्कानात थे वहां का रास्ता बंद करवा दिया और कुछ लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया। लुटेरों की कार रोकने के लिए एक बस का भी सहारा लेते हुए बीच रास्ते में उसको उल्टे रुकवा दिया। बिलाखिर शिराडी मंदिर के करीब मकामी लोग लुटेरों की कार रोकने में कामयाब हुए। लुटेरों में से कुछ लोग जंगल के रास्ते फरार होने में कामयाब हुए तो इसमें से एक आवाम के हाथ लग गया, जिसकी शनाख्त चिंतामणि का मुकीम बसवा राजा रेड्डी की हैसियत से कर ली गई है। मकामी आवाम जो इस बात से मुश्तिल हो गए थे लुटेरे के हाथ लगते ही उसकी खूब धुलाई शुरू कर दी। बकिया 2 लुटेरों का ताल्लुक बेंगलुरु से होने की इत्तला दी गई है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। मंगलुरु, यहाँ एक खातून सयाह जो बेल्जियम से आई हुई थी कल मंगलुरु एयरपोर्ट से इस वजह से लौटा दी गई कि वो इंटरनेट से वीज़ा हासिल किया था और मंगलुरु एयरपोर्ट में ई वीज़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की सहूलियात फराहम नहीं है। बताया जा रहा है कि खातून यहाँ उडुपी में एक आयुर्वेदा अस्पताल से इलाज करवाने के लिए आई थी। खातून ने मुल्क हिंद का वीज़ा ऑनलाइन हासिल किया था जो 1 महीने का था, मगर मंगलुरु एयरपोर्ट में ई वीज़ा ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ से उसको वापस दुबई लौटा दिया गया। वो 11 बजे दुबई से उड़ान भरने वाली जेट एयरवेज से 11 बजे यहाँ पहुँची थी, मगर 11:30 बजे वापस दुबई लौटा दी गई। मलहूज़ रहे कि मुल्क हिंद में ई वीज़ा की सहूलियात बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, नई दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों पर दस्तयाब है। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के डूबे हुए कर्ज पर रिजर्व बैंक और मरकजी हुकूमत को आज सख्त फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर किस तरह लोग और कंपनियां बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्ज बगैर अदा किए मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। अदालत उज़्मा की जानिब से यह तबसरा एक मामले की समाअत के दौरान किया गया, जिसमें हाल ही में एक अखबार में RTI के हवाले से शाये होने वाली इस खबर पर अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की गई। खबर के मुताबिक 29 सरकारी बैंकों ने 2013 से 2015 के दरमियान तकरीबन 2.11 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के मामलात को बंद कर दिया है। दरख्वास्त दहिंदा ने RBI से इन कंपनियों और अफराद की फहरिस्त सौंपे जाने को कहा था जिन पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों का 500 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा का कर्ज वाजिबुल अदा है। चीफ जस्टिस TS ठाकुर की
अदालत वाले बेंच ने RBI की जानिब से 2 हफ्ते पहले ऐसे लोगों की सौंपी गई फहरिस्त पर आज वजारत खजाना और इंडियन बैंक एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि कर्जखाहों से वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने RBI से सख्त लहजे में कहा कि एक रेगुलेटर के तौर पर इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलात पर वो सख्त निगरानी रखे। इस मामलात में RBI को भी फरीक बनाया गया है। अदालत ने कहा कि चंद हज़ार के कर्ज लेने वाले किसानों से कर्ज की रकम वसूल करने तमाम इकदाम किए जाते हैं, जबकि हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाले लोग अपनी कंपनियों को दिवालिया बताकर बैरून मुल्क जाकर आयश कर रहे हैं। मामले की आइंदा समाअत 26 अप्रैल को होगी। चंडीगढ़ हरियाणा की खट्टर हुकूमत ने आज गुड़गांव और मेवात का नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम जबकि मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया है। इसके अलावा ज़राअत की वजारत का नाम बदलकर ज़राअत किसान बहबूद महकमा किया गया है। ख्याल रहे कि गुड़गांव हरियाणा के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहाँ तकरीबन 1.7 मिलियन आबादी रहती है। गुड़गांव हरियाणा का सनअती मरकज़ तस्वूर किया जाता है। जोग्राफियाई एतबार से गुड़गांव हिंदुस्तान के दारुल दिल्ली से 30 किलोमीटर, द्वारका से 10 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 268 किलोमीटर दूर है। गुड़गांव दिल्ली के 4 बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक है और कौमी दारुल हुकूमत खित्ते का एक हिस्सा है। यहाँ मुतअद्दिद मल्टी इंटरनेशनल कंपनियों के कारखाने कायम हैं, जिसमें मारुति सुजुकी और फोर्ड कंपनियां अहम हैं। इस वजह से यहाँ पड़ोसी रियासतों से हज़ारों मजदूर आते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसके अलावा गुड़गांव को IT सेक्टर का मरकज़ भी कहा जाता है। गुड़गांव ने कुछ ही वक्त में ज़बरदस्त तरक्की की है, साथ ही इस शहर को साइबर सिटी के तौर पर भी नई शनाख्त मिल रही है। कुआलालंपुर मलेशिया में 8 मीटर यानी 26 फीट 3 इंच लंबा सांप पकड़े जाने की खबर मौसूल हुई है। जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में सयाहों के पसंदीदा मकाम पेंटिंग को एक जजीरे से ज़मीनी तौर पर मुंसलिक करने के लिए बनाए जाने वाले एक फ्लाई ओवर के तामीराती मनसूबे से पकड़ा जाने वाला सांप 250 किलो वजनी बताया गया है। मलेशिया के शहरी दिफा के महकमे के तर्जुमान के मुताबिक तामीराती मनसूबे पर काम करने वाले मजदूरों ने हंगामी मदद तलब की थी। अहलकारों के पहुंचने के बाद 30 मिनट से ज़ायद वक्त में इतने बड़े सांप को काबू किया जा सका। उन्होंने तस्दीक की कि सांप की लंबाई 8 मीटर और वजन 250 किलो था। बादशाह ये सांप मर गया। मजदूरों के हाथों पकड़ा जाने वाले 8 मीटर तवील पाइथन सांप आमतौर पर जनूबी मशरक़ एशियाई ममालिक में पाया जाता है। इसको रेंगने वाले हयातियात में सबसे बड़ी जसामत का तस्वुर किया जाता है। पाइथन आमतौर पर पानी में पाया जाता है। उसकी उमूमी लंबाई 3 मीटर से 6 मीटर तक होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ताहाल 25 फीट के मेडोसा का दुनिया के सबसे बड़े सांप के तौर पर इंदराज मौजूद है। यह सांप अमरीकी रियासत मैसूरी से 2011 में पकड़ा गया था। मेडोसा को बाद-ए-अज़ा कंसास में नुमाइश के लिए भी पेश किया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद मेडोसा की तिवालत 7.67 मीटर और वजन 158.8 किलो था। लिहाजा मलेशिया में पकड़े जाने वाले पाइथन के मुकाबले में मेडोसा की लंबाई और वजन दोनों कम थे। काहिरा मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने 2 जज़ीरों की सऊदी अरब को फ़रोख्त के तारीख़ी दस्तावेज़ी सबूत जारी कर दिए हैं। इन दस्तावेज़ात में बताया गया है कि जज़ीरा तहरान और सनाफिर मुज़ाकरात के बाद सऊदी अरब के हवाले किए गए हैं। इन दस्तावेज़ात में मिस्र, सऊदी अरब और अमरीका के भी कुछ तहरीरी सबूत शामिल हैं, जिनमें ये ज़ाहिर किया गया है कि जज़ीरा तहरान और सनाफिर सऊदी अरब की मिल्कियत में दिए गए हैं। काहिरा वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि दोनों मज़कूरा जज़ीरों की सऊदी अरब को हवालगी आलमी क़वानीन के तहत अमल में लाई गई है। तारीख़ी दस्तावेज़ात से भी साबित होता है कि इन दोनों जज़ीरों पर ममलिकत सऊदी अरब ही का कंट्रोल रहा है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira